नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मेडिसिन्स फॉर किडनी स्टोन्स। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या हम यूज़ कर सकते हैं किडनी स्टोन्स के लिए। होम्योपैथ में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन्स के लिए। यदि किडनी स्टोन बहुत बड़ा नहीं है तो इजीली वो यूरिन के थ्रू निकल सकता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन किडनी स्टोन्स के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अभी कुछ महीनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, उनको किडनी में 25 मिलीमीटर का स्टोन था। वो बहुत ही ज़्यादा पेन से परेशान थे। वो जब आए मेरे पास बोले, डॉक्टर साहब कुछ मेडिसिन आप दे दीजिए जिससे कि ये स्टोन्स में दर्द में कमी आए। मैं जब उनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखा, वो 25 मिलीमीटर का स्टोन था, सिंगल स्टोन था, तो मैंने बोला जो देखिए इतना बड़ा स्टोन होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक करना मुश्किल है, आप कृपया जाके ऑपरेशन करवा लीजिए। पर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करने पर मैंने उन्हें मेडिसिन दिया और उससे क्या हुआ, उनको पेन में राहत मिला। और वो जब जाकर वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उनको मिला जो स्टोन जो 25 मिलीमीटर का था वो 7 to 8 पार्ट्स में टूट गया है और उनको पेन में भी काफ़ी रिलीफ हो गया है। मेरा कहना है जो बड़ा स्टोन है उसे ट्रीटमेंट करना बहुत ही कठिन है, पर जो छोटा स्टोन है वो इजीली यूरिनरी ट्रैक्ट से निकल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में जिसका एक्शन बहुत ही अच्छा है किडनी स्टोन में। जब आप सिंथेसिस रेपर्टरी बाय फ्रेडरिक स्ट्रियोइन्स को खोलेंगे तो वहाँ पर मेन जो मेडिसिन है फॉर किडनी स्टोन और रेनल स्टोन में, उसमें आपको सबसे पहला नाम मिलेगा बेंजोइक एसिड, उसके बाद मिलेगा लिथियम कार्ब, उसके बाद मिलेगा बर्बेरिस वल्गरिस, उसके बाद मिलेगा पेरायरा ब्राभा, उसके बाद आपको मिलेगा लाइकोपोडियम। तो बहुत सारे मेडिसिन है। हम लोगों को जानना होगा कौन सा मेडिसिन कब देना है और उसे किस तरह से देना है। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, उनको दर्द है, किडनी में स्टोन है, वो एक बर्बेरिस का सीसी लेके आते हैं और बर्बेरिस को वो पी रहे हैं और उनका कहना है जो बर्बेरिस ही मेडिसिन है किडनी स्टोन का, पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, वो 3 महीना से पी रहे हैं, इसीलिए वो मेरे पास आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरा सबसे पहला कहना है जो आप प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट अपने मत कीजिए कोई वीडियो देखकर। इवन मेरा वीडियो देख के आप अपना ट्रीटमेंट मत कीजिए। आप अपने निकटवर्ती डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उनके सलाह पर ही आप मेडिसिन लीजिए। तो सबसे पहला मेडिसिन जो है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है, यूरिन का ऑर्डर बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही खराब स्टेंच होता है, बहुत ही महक होता है। कोई वो यदि बाथरूम चले जाए उसके बाद यदि वापस निकले तो वहाँ पर लोग नहीं बैठ पाते हैं, इतना उसका स्ट्रॉन्ग यूरिनस ऑर्डर होता है। तो ये है बेंजोइक एसिड का मेन रेड लाइन सिम्टम। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर गाउट होता है, गांठ गांठ में दर्द होता है। पेशेंट तब रिलीफ फील करता है जब उसका यूरिन में जो एक्सक्रीशन होता है वो ज़्यादा होता है। मीन्स यूरिन में आप देखते हैं जो वहाँ पर कुछ अंश है जो कि रेडिश टाइप का है और यूरिन क्लीन नहीं है, उसमें लाल टाइप का आपको कुछ तैरता हुआ मिलेगा। यदि इस तरह का हो तब वो पेशेंट आराम रहता है, पर यदि कभी ऐसा मिले जो उसका यूरिन क्लियर हो गया तो उसको दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब केसेस में आप बेंजोइक एसिड, यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसे किडनी स्टोन है और उसे यूरिन ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्टेंच है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो केस में आप बेंजोइक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट किडनी स्टोन में दे सकता है वो है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब में क्या है, यहाँ पर भी आर्थराइटिक पेन्स होता है, अलग अलग जॉइंट्स में पेन होता है। लिथियम कार्ब में जब भी आप यूज़ कीजिएगा, हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन है जिसका प्रॉपर वे में प्रूविंग ही नहीं हुआ है, उसको प्रॉपर क्लिनिकल वेरिफिकेशन और प्रूविंग होना चाहिए। लिथियम कार्ब में मेंटल सिम्टम्स में होपलेसनेस है और एंजाइटी होता है, जनरली ये रात को होता है। जैसे ये देखा गया है लिथियम कार्ब जो है उसका एक्शन न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर है, स्पेशली सेरोटोनिन के ऊपर है और कैटेकोलामाइंस के ऊपर है।
जिसके कारण ये फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन फॉर मैनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज होते हैं। एलोपैथ सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको यूज होता है। पर किडनी यूरिन में बहुत ज़्यादा म्यूकस रहता है, रेड यूरिन रहता है और पेन रहता है यूरिनरी रीजन में, स्पेशली राइट साइड में। यदि ये सब सिम्टम्स आपको मिले, कोई पेशेंट आपके पास आए जिसे हार्ट में, चेस्ट में पेन है और उसको जॉइंट्स में पेन है और उसे डिप्रेशन का भी कुछ सिम्टम्स मिल रहा है, साथ में जब वो यूरिन पास करता है तो यूरिन टर्बिड होता है, राइट साइडेड किडनी स्टोन्स है, तब आप लिथियम कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट है रेनल और किडनी स्टोन में, वो है सार्सापारिला। सार्सापारिला में क्या होता है, इनबियरेबल पेन एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन। पेशेंट जब यूरिन पास करता है, जब उसका लास्ट होता है यूरिन पास करने में, तब उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पर क्या होता है, there is another symptom is that presence of white sand in the urine। यूरिन में क्या होता है, जब पेशेंट पास करता है यूरिन तो बहुत समय आपको सैंड टाइप का डिपॉजिट व्हाइट कलर का आपको मिलता है। यदि ये सब सिम्टम्स रहे, इसके साथ सार्सापारिला बहुत यूजफुल मेडिसिन है। बहुत सारे बच्चे लोग को बहुत यूरिन पास करने से पहले ही वो रोने लगते हैं क्योंकि यूरिन में उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनका डायपर में वाइट कलर का सैंड लाइक डिपॉजिट्स मिलता है, तब आप सार्सापारिला का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन जो कि बहुत ही यूजफुल है वो है बर्बेरिस वल्गरिस। तो बर्बेरिस वल्गरिस के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, जो बर्बेरिस वल्गरिस ही एकमात्र मेडिसिन नहीं है किडनी स्टोन के लिए, इसलिए प्लीज़ वहम में मत रहिए, अपने सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए और कहीं पर भी स्टोन हो जाए और बर्बेरिस वल्गरिस आप खाते रह रहे हैं तो वो कोई सही काम आप नहीं कर रहे हैं। इससे अच्छा ये होगा जो आप अपने निकटवर्ती कोई अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। बर्बेरिस वल्गरिस का सबसे पहला ये सिम्टम्स जो है, पेन इन द रेनल रीजन, कमर में दर्द होता है, रेनल रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है रेनल रीजन में और कमर में भी दर्द होता है। इसके साथ क्या होता है, बबलिंग सेंसेशन, एक बबलिंग सेंसेशन लगता है कोई बबल पास कर रहा है यूरिन में। जनरली लेफ्ट यूटेरिक कॉलिक, लेफ्ट साइड में यूरेटर में यदि कॉलिक हो या लेफ्ट साइड में किडनी में यदि दर्द हो तो ये ज़्यादा फायदा करता है। इसमें भी गाउट का सिम्टम्स है, पेशेंट्स को जॉइंट्स में पेन होते हैं। तो ये सब कुछ सिम्टम्स रहा बर्बेरिस वल्गरिस का। नेक्स्ट मेडिसिन विच इज़ वेरी यूजफुल और मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, वो है पेरायरा ब्रावा। पेरायरा ब्रावा ये कॉम्प्लीटली बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते हैं, पर मैंने जब इसे यूज़ किया रियली इसका सिम्टम्स बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा। इसमें क्या है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिजायर टू यूरिनेट रहेगा, स्ट्रेंगरी जिसे कहते हैं, बार बार वो यूरिन करने के लिए जाएगा पर यूरिन होगा नहीं। ऐसा होता है जो वो बुक में दिया हुआ है, जो पेशेंट क्या होता है नीज पे आ जाते हैं यूरिन पास करने के लिए। तो ये सब सिम्टम्स है। इसमें बार बार बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेशेंट को बार बार लगेगा जो यूरिन होगा उसे कभी 1-2 बूंद यूरिन जाएगा और यूरिन जो होगा मिक्स विद ब्लड होगा और पेन रहेगा। इसमें क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन के लिए मतलब यूरिनरी ब्लैडर में वो समय क्या होता है, इनलार्ज प्रोस्टेट वगैरह के कारण यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रिमेनिंग यूरिन रह जाता है, यूरिन पूरी तरह आपको ड्रेनेज नहीं होता है, पूरी तरह ब्लैडर में स्टोर्ड हो जाता है यूरिन। जितना यूरिन को निकलना चाहिए उतना यूरिन वहाँ से नहीं निकलता है, तो फलस्वरूप क्या होता है, वहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है और उससे क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सब केसेस में आप पेरायरा ब्रावा को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ डोंट बेस योर प्रेस्क्रिप्शन ऑन 1 or 2 मेडिसिन। अभी कुछ महीनों पहले मेरे एक फ्रेंड थे और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, उन्हें किडनी में स्टोन था और वो 6.1 मिलीमीटर का स्टोन था। वो आर्मी में जॉब करते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको मैंने जब होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, 3-4 महीना दवा खाने के बाद उनका स्टोन निकल गया और स्टोन वाज समवॉट ब्लैकिश इन कलर। तो मुझे जितना दूर लगता है जो ये स्टोन आपका कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, क्योंकि वहाँ पर हमको लगता है जो ब्लैकिश टाइप का थोड़ा जो कलर है, इट माइट बी ड्यू टू दी ब्लीडिंग वगैरह जो हुआ होगा स्टोन निकलते इस समय, शार्प प्रोजेक्शन वगैरह के कारण, तो वो ब्लड उसमें जम गया। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ go through the Mathematica which I have used in preparing this video are Copper White's Mathematica, Kent's Mathematica, Nash's Mathematica, Robbins Murphy Mathematica, and many others. Thank you. Thanks for watching.